जब भी आपकी ये वॉर सिचुएशन होती है, पैनिक में हमेशा चीज़ें ज़रूर नीचे आती हैं, लेकिन उसके बाद फ़ौरन रिकवर कर जाती है और फिर रिकवरी जो होती है वो बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट और वी शेप रिकवरी होती है। ये मेरे सामने इस टाइम जो इंडेक्स ओपन है, ये सऊदी स्टॉक मार्केट का है। हमने देखा लास्ट सैटरडे को, उसके बाद ये बहुत मैसिवली नीचे आया, ड्रॉप हुआ। इस टाइम जहाँ से ड्रॉप हुआ था, ये वापस इसी हफ्ते अपनी जगह पर आ गया है। इसका ये मतलब है कि सऊदी स्टॉक मार्केट एक इंडिकेट कर रही है कि जो हालात हैं वो आगे गोइंग फॉरवर्ड बेहतर होने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से यूं नहीं कंपेयर करते। ठीक है, सऊदी अरब बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़े पैसे हैं उनके पास, वो हालात से निकल आएंगे इन मुश्किल हालात से। सो बहरहाल यहाँ पे जिन लोगों ने पैनिक में बेचा, उसी दिन सेम डे वहीं से ही मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो गई। जितने ये पैनिक सेलर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हुए, और उसके बाद हमने देखा है कि अभी जो क्लोजिंग आई हुई है, वॉर की पहली की जो मार्केट थी वहीं पर ही आके दोबारा से स्टैंड कर गई है। प्रॉपर प्रोमिनेंट वी शेप रिकवरी है। तो ये एक एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो पैनिक सेलर्स नीचे आके बेच देते हैं, फिर मार्केट दोबारा वहां से बढ़ना शुरू होती है। और ये अच्छा साइन होता है मार्केट के लिए कि जब तक आपकी पोजीशंस को मार्केट लेके नहीं जाती, उस टाइम तक मार्केट्स बढ़ती नहीं है। जहां पे जंग चल रही है, यूएई की स्टॉक मार्केट अपने हाई से, यानी कि जिस दिन से जंग शुरू हुई है उससे थोड़ा सा पहले, अपने हाई से जहां पे ड्रॉप हुई है वो -8% है। ठीक है, हमारी मार्केट -21% है। जहां पे जंग चल रही है, जहां पे मिसाइल्स आ रहे हैं, हर थोड़ी देर के बाद एक अलर्ट आ रहा है यूएई में, सुबह तक आ रहा था, अभी रुक गया है। तो वहां के जो हालात हैं वो -8% है। ठीक है, ये बात भी मान ली कि भाई वो अच्छी डेवलप कंट्री है, पैसे हैं उनके पास, वो बर्दाश्त कर सकते हैं जंग को। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल की प्राइस डिपेंडेंट है, तो हम लोग जो है मुश्किल हालात में आ जाएंगे। चलें, बहरहाल वहां की मार्केट -8%, हमारी मार्केट -21%। आगे चलते हैं। अब हम अपने जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे कि ढाका की स्टॉक एक्सचेंज, बांग्लादेश की, क्योंकि वो लोग भी क्रूड ऑयल डिपेंडेंट है। उनकी मार्केट को देख लेते हैं। उनकी मार्केट भी जंग से अब तक -7.5% हुई है। हमारी मार्केट हो गई -21%। हमारी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं जल्दी। तो आगे चलते हैं, श्रीलंका की स्टॉक मार्केट देख लेते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो ऑयल डिपेंडेंट हैं और हमारे जैसे ही लोग हैं। उधर भी डिफॉल्ट की बातें हो रही थी कुछ अर्सा पहले तक, ढाका के भी हालात खराब थे। यहाँ के अगेन ये जो ड्रॉप हुआ है श्रीलंका का 8% हुआ है, हमारी मार्केट 21%। इसका ये मतलब है हमारी मार्केट डिस्काउंटेड उस पर है। और अपने पड़ोसियों को देख लेते हैं, सेंसेक्स का। इनकी जो मार्केट है, अपने हाई से 9% टूटी है, लेकिन जिस दिन से वॉर पहला अटैक हुआ है उसके बाद से -4.5% टूटी है। अगेन ये भी क्रूड ऑयल डिपेंडेंट है। सही है, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी मार्केट है KSE 100, वो अच्छी खासी प्राइस इन हो चुकी है। इसमें आप चलें, यूएस इसराइल और ये ईरान वॉर भी इंक्लूड कर लें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले भी कर लें, T+1 वाले भी मसले कर लें, और ये क्रूड ऑयल वाले भी मसले कर लें, ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है हमारी मार्केट। इससे ज्यादा इसको नीचे यहाँ से जाना बनता नहीं है। अब आ जाते हैं उस अगले सवाल के ऊपर, जो अमान ने बहुत डिटेल से समझाया भी, दिखाया भी कि पॉजिटिव इंडिकेशंस क्या कुछ हो सकती हैं डेवलपमेंट्स के थ्रू। हम चलते हैं अब एक चार्ट के ऊपर, जो ये फैक्ट मैं बताऊंगा यहाँ पे, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। देखने में सुनने में ये लगता है कि जब जब यूएस ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, पाकिस्तान को मुश्किल हालात का सामना होगा और फिर स्टॉक मार्केट आपकी नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान को मुश्किल हालात का सामना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, महंगाई बढ़ेगी और हम सब के लिए ऑन ग्राउंड्स मुश्किल हालात हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट यूएस ऑयल के साथ साथ बढ़ रही होती है। जूं जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है आपका इंडेक्स भी बढ़ रहा है, जूं जो क्रूड ऑयल गिर रहा है आपका इंडेक्स भी गिर रहा है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, 2020 अप्रैल, जब क्रूड ऑयल बिल्कुल जीरो पे आ गया था, वहां से बढ़ता हुआ ये $130 तक गया है, ऐसे करके। ये मंथली चार्ट्स हैं। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट, अब होना तो ये चाहिए कि क्रूड ऑयल 120 $130 पे चल रहा है, स्टॉक मार्केट को दोबारा से नीचे आए, खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ऑयल डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो थी हमारी KSE 100, वो 75% पर उसने गेन्स किए थे और यहाँ तक ये परफॉर्म करती रही। उसके बाद हम ज्यादा दूर नहीं जाते। अभी तो आप लोग देख रहे हैं ना, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, क्योंकि हम फील कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाते, अप्रैल और मई 2023 में, तकरीबन 3 साल पहले, क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम से जम की विद इन नो टाइम, 3 to 4 मंथ, $63 से $94 तक। 50% का राइज था, तकरीबन 48% का राइज था। उस दौरान KSE 100 पे भी 45-50% का राइज था। आगे चलते हैं, 2017 की एग्जांपल यहाँ पे देखें। क्रूड ऑयल $53 पे था, पंप हुआ,
एंड देन उसके बाद नीचे ड्रॉप होता हुआ फिर जीरो हो गया था। यहाँ पे भी जब स्टॉक मार्केट 2017 पे हाई लगा, क्रूड ऑयल यहाँ पे था, ये नीचे आया क्रूड ऑयल, आपकी स्टॉक मार्केट भी साथ साथ नीचे आई। इसका ये मतलब है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी बेसिस इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो चूंकि प्राइस इन हुई भी होती है पहले से ही, तो इसका ये मतलब है कि क्रूड ऑयल यहाँ पे बढ़ भी रहे तो इंडेक्स पे आपको शायद इतना ज्यादा प्रेशर देखने को मार्केट की, स्टॉक मार्केट को ना मिले। उसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है पाकिस्तान की, उनका हैवी वेट है इंडेक्स के ऊपर, वो परफॉर्म कर सकती हैं, सो इंडेक्स को इंटैक्ट रख सकती हैं। सेकेंडली बैंकिंग सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर सकता है, वो इंडेक्स को इंटैक्ट रख सकता है, क्योंकि दो ये जो दो सेक्टर्स हैं ये हैवी वेट्स होते हैं इसके। सो वो लोग जो परेशान हो रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे, ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो रीजनल मार्केट्स मैंने जितनी भी आपको बताई, चाहे बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, इंडिया की हो, इवन अरेबियन मार्केट्स, मिडल ईस्ट की, सऊदी तो रिकवर कर गई है एग्जैक्टली, यूएई की मार्केट हमसे ज्यादा नहीं टूटी हुई, हमारी ज्यादा टूटी हुई है, -21%। सो जंग बेसिकली मिडिल ईस्ट में और यूएस इसराइल में नहीं हो रही, हमारे अंदर ही हो रही है, पैनिक उसकी शक्ल में। सो हम लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे 21% के करीब, 21.5% के करीब हमारी मार्केट प्राइस इन हो गई है। जितनी बुरी खबरें आनी थी, जितना कुछ होना था, वो सब एब्जॉर्ब हो गया है। इवेंचुअली हमारी मार्केट और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर है, बल्कि रीजनल पेयर्स के मुताबिक। सो ये कुछ अच्छी साइंस हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंडेक्स जो है, यहाँ से अगेन हम सिनेरियो को भी देखते हैं, बेहतर हो सकता है। सो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप क्रूड ऑयल की कोरिलेशन देखें इंडेक्स के साथ, जो जो क्रूड ऑयल बढ़ता है इंडेक्स भी आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा होता है, क्योंकि ऑयल सेक्टर आपका परफॉर्म कर रहा होता है। सो ये कुछ बातें हैं जो लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट में ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ जाएगी तो इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दें। सो जितना आपका वैसे कोई महीने का अगर 30,000 रुपए का फ्यूल खर्च कर रहा होता है, उतने पैसे इधर इन्वेस्ट कर दे तो कोई ना कोई रिटर्न्स आपके थोड़े से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। सेकेंडली, ये इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, ये ऑयल की ना आखिरी लेग हो सकती है, उसके बाद आने वाले टाइम पे आपको $20-25 का भी मिल सकता है। सो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर, इस चीज को लेके इतना परेशान ना हो, इंडेक्स जो है बेहतर हो सकता है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने वीकली आउटलुक के ऊपर कि हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर, जहां पे इंडेक्स आपका ट्रेड कर रहा है थर्सडे को, जो फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ अच्छी सपोर्ट है, वो मैं बता देता हूँ। हमने पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को देखा था, और उसकी हमने इंपॉर्टेंस यहाँ पे डिस्कस की थी। मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीक हमें देखना पड़ेगा क्लोजिंग कहाँ पे आती है। सो प्रेशर में आया और उसके बाद ये नीचे आ गया। लेकिन ये जो आपका बैंड है इन दो ईएमएस के दरमियान का, 21 और 55, ये दोनों फिबोनाची नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स के ऊपर आप इसकी सिग्निफिकेंस देखें, ये सिंपल आपका पैरेलल बैंड की तरह एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। सो अब राइट नाउ ये में 55 इज द सपोर्ट ऑफ 149,504, 1,49,500 के ऊपर ये स्टैंड करती है। ये एक अच्छा, अगर फर्ज करें मंडे या ट्यूसडे को और कोई पैनिक आता है या प्रेशर में आती है मार्केट, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, अगर आ भी जाती है तो ये कुछ अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस हो। इसी तरह का सिनेरियो ये अगेन ये आपकी पाक इंडिया वॉर के दौरान था कि 21 ईएमए एवरेज से नीचे क्लोज हुई मार्केट, और फिर वेरी नेक्स्ट वीक हमने देखा कि वहां से मार्केट दोबारा रैली करती हुई चली गई, फॉल्स ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो बना हुआ। अगेन ये अच्छा कुछ साइन है कि हमारे पास एक ईएमए 55 की अच्छी बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रही है। सेकंड पॉइंट इज, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास रही, अगस्त का हाई जो लगा हुआ था वो 151 के अराउंड था। सो मार्केट ने एज अ सपोर्ट, जो ट्यूसडे को मार्केट आई और उसने सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब किया, ट्यूसडे वाले दिन दोबारा से बाउंस की। सो ये जो सपोर्ट थी, ये पहले रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट बन गई, ये अच्छी सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस जो थी ये सपोर्ट बन चुकी है मेरे ख्याल में। अब अच्छा ये लेवल था जहां से ये बाउंस हुआ है, तो आइडियली इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि मंडे को जितनी भी पैनिक था, ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर के तौर पे देखा गया, और वेरी नेक्स्ट डे हमने इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक सॉलिड बार देखी जो स्टैंड अलोन डिफाइन करती है कि ये अच्छा लो बॉटम डिफाइन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर डाइवर्जेंस बनी हुई है इस हफ्ते, जो कि बड़ा अच्छा साइन है। इंडेक्स जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसका ये मतलब है
कि क्वांटिटी या पोजीशंस जो हैं वो बड़े प्लेयर्स या मैनिपुलेटर्स या बिग वेल्स जिनको कहते हैं आप लोग, उनके हाथ में है, बिग बॉयज के हाथ में। सो ये एक अच्छा साइन कंसीडर किया जाता है जब मार्केट नीचे आ रही होती है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होते हैं या पैनिक में बेच रहे होते हैं। बिल्कुल बेचना भी चाहिए अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। मार्केट्स इसी तरह चलती हैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की। अभी मैंने सऊदी स्टॉक मार्केट की एग्जांपल दी थी, इंडेक्स आपके सामने था कि उसके बाद फौरन रिकवर करके वहां से दोबारा नहीं आई। फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्लिंगर की जो क्रॉस ओवर है, इसके ऊपर ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि वीकली का क्रॉस ओवर हुआ था 168 69 के ऊपर, मार्केट वहां से 192 तक गई एंड देन दोबारा 182 पे पेयरिश क्रॉस ओवर हुआ, ये नीचे आ गई। राइट नाउ डेली के ऊपर, डेली क्लिंगर के ऊपर जो है क्रॉस ओवर हो चुका है। अगेन ये बहुत अच्छा साइन है। अब अगर वीकली इतना ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में है कि अगर क्रॉस ओवर भी चाहिए ना इसको, तो 4 वीक्स की मार्केट को रैली करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से टाइम साइकिल्स डिफाइन होते हैं 4 वीक्स के। 4 वीक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले आने वाले 4 हफ्ते से आपकी एक अच्छी सॉलिड रिकवरी आ जाए। जब ये वीकली क्रॉस ओवर को आके टेस्ट करेगा, फिर अगला इंस्टांस आपका बनता है कि क्या होना चाहिए। सो यहाँ से टाइम साइकिल्स भी डिफाइन हो रही है और ये इतनी ओवरसोल्ड कंडीशन में है कि इसमें बाउंस ड्यू है इंडेक्स के ऊपर। जैसे मैं बता रहा हूँ, रीजनल पेयर्स के मुताबिक आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में, इंडेक्स दुनिया भर के 8% 7.5% जहाँ पे जंग हो रही है, कुछ के रिकवर भी कर गए, लेकिन हमारा जो है -21% है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। सेकेंडली क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल का कोरिलेट मैंने दिखा दिया आपको कि वो जो जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा था, इंडेक्स भी आपका बढ़ रहा था। थर्डली ये जो क्रॉस ओवर है टाइम साइकिल्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है कि 4 हफ्ते के दौरान आपकी ये मार्केट को दोबारा बढ़ना चाहिए। एक सिनेरियो यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, वो ये कि फर्ज करें कि ये जो सपोर्ट है 151 की ये ब्रेक होती है और नया लो बनता है जो कि इस EMA 55 के ऊपर स्टैंड करता है 149,500। एक नया लो, लोगों के अगर 151 के ऊपर स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट होंगे, पैनिक करेंगे, नया लो बनेगा। जैसे ही ये नया लो बनेगा ना, यहाँ पे एक चीज अच्छी है, अगर ये होना है मंडे ट्यूसडे को ही हो जाए भाई, 157 से उठा के मारे इसको 149 तक, यहाँ पे जो सिनेरियो डेवलप होगा वो ये हो जाएगा कि RSI के ऊपर डाइवर्जेंस बन जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये डाइवर्जेंस यहाँ पे आ गई इन पॉइंट्स के ऊपर, सो जो हमारा ये वाला सिनेरियो था ना, वी शेप रिकवरी वाला, वो इंटैक्ट रहेगा। राइट नाउ वी आर इनटू दिस सिनेरियो जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी शेप रिकवरी हो, जैसे अभी सऊदी स्टॉक मार्केट की भी दिखाई थी। सो RSI के ऊपर यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस आ जाए, सो मेरे ख्याल में अगेन बुल्स के वेट जो हैं बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हमारे पास बेयर का वेट इतना नहीं है, सिवाय इसके कि हम वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस पे हैं और एक हायर लो आपका ब्रेक हुआ हुआ है। ये 2 पॉइंट्स हैं बेयर्स के पास, और बुल्स के पास अभी 5 पॉइंट है। अगर छठा पॉइंट ये बन जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। उसकी रीजन यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस फॉलोड बाय, सॉरी, ये जो पिछली आपकी थी ये बेयरिश डाइवर्जेंस की वजह से टूटा था, तो इसकी रिकवरी अगर बुलिश डाइवर्जेंस पे होगी तो बहुत अच्छी मैसिव हो सकती है। सो ये सारे आउटलुक्स हैं हमारे पास। राइट नाउ हम इसी सिनेरियो पे इंटैक्ट हैं कि जब भी रिकवरी आती है विद इन 4 वीक्स में हमने क्लिंगर के टाइम साइकिल्स के ऊपर देखा कि उस ऑसिलेटर को उस टाइम तक जंप करना चाहिए कि 4 वीक्स को जाके वो अपनी ऊपर वाली ऑसिलेटर की एवरेज को जाके टेस्ट करे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 4 हफ्ते के अंदर ये बाउंस कर जाए। अगर हमारे पास कहीं पे 149 के करीब नया लो लगता है, बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होगी एंड देन दोबारा बढ़ सकता है। वैसे तो यहीं से हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पेशेंस, जहां 21% का ड्रॉप देख लिया वहां पे 1% का ड्रॉप और देखें और उसके बाद दोबारा से रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस रखें कि यहाँ से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो ये ओवरऑल एक जेनेरिक ओवरव्यू है। मेरे ख्याल में अब यहाँ पे जो लोगों को एडवाइस चाहिए वो ये कि भाई तसल्ली सुकून से बैठें। अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखिए ज़िंदगी में अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही होती है ना, तो निकल जाएं उस चीज़ से। इसका ये मतलब है, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे हलाल के पैसे, बिल्कुल होता है इंसान, पैसा चीज़ ही ऐसी है कि आप पैनिक कर जाते हैं। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है और आप इस सिचुएशन में हैं कि जब तक वॉर पूरी तरीके से नहीं खत्म होती तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट ना करूं, अगर आपको सेल करना है आप भेज दें। जब हालात बेहतर हो जाएंगे फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके पास दोबारा मार्केट में आके इन्वेस्ट करने की, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप सारे पैसे उस टाइम भी रिकवर कर सकते हैं अगर आप पैनिक कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे और आपने यही प्लान किया हुआ था कि यार ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, और ये जितने इंडेक्स के ऊपर ये जो विगल्स आते हैं, ये जो करेक्शंस आती हैं, ये हमेशा इन इवेंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा मार्केट जो है नए हाइज लगाना शुरू कर देती है। सो अगर इस
चीज़ को आप बाय कर रहे हैं कि मार्केट हमेशा सेकुलर बुल मार्केट बिहेव करती है, तो उसके लिए फिर इंतज़ार और सब्र और पेशेंस रखें। सो दोनों सिनेरियोज़ आपके पास हैं, डिसीजन आपने लेना है। किसी ने हम में से आपको गन पॉइंट पे नहीं रखा हुआ कि भाई पोजीशंस को बैठ के लेके बैठे रहें। आपका दिल चाह रहा है आप बेच दें, जब हालात बेहतर हों तो दोबारा ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं वो मशवरा दूँगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बाइंग करता रहा हूँ और मैं सिर्फ़ इंतज़ार कर रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें जो हैं दोबारा बेहतर हो जाएँ। सो मेरा स्टांस बहुत सिंपल है, बाय ऑन डिप एंड होल्ड इट जब तक कि ये अच्छे दोबारा रिकवरी ना दे दे, क्योंकि यही टाइम होता है आपका दोबारा से बढ़ने का। मैंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया। मैंने वन ट्यूसडे को भी मैंने 4-5 स्टॉक्स खरीदे। वो जो ट्यूसडे को मैंने खरीदे थे, वही मुझे 10 से 15% का रिटर्न इसी हफ्ते दे रहे थे। सही है, तो मैं आय कर रहा हूँ थोड़ा और रिटर्न्स आ जाएँ, सो टोटली अप टू यू। मैं वो कर रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, वही मशवरा आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में थोड़ा इंतज़ार, पेशेंस से काम लेना चाहिए। सो ये ओवरऑल जेनेरिक व्यू है।